एक खिलाड़ी होने के नाते मैं उसकी पीड़ा समझ सकता हूँ और एक महिला होने के नाते बहुत बड़ी बात है। हिंद कहते हैं कि खेलों की स्पेशली कुश्ती की हमारी एक से महिला पहलवान है जिसने ओलंपिक मेडल जीता है। वो भी कहते उसने न्याय मांगा, उसको न्याय मिला नहीं, इससे परेशान हो, इससे तंग होकर कहते कि उसने रिटायरमेंट ले ली। तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की इमेज आप क्या सोचते हैं, इससे बढ़ी होगी या कम हुई होगी? तो ये सब चीज़ें हैं, इससे पूरे खेल जगत में बहुत निराशा है। हरियाणा को कहा जाता है कि वहाँ लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है, वहाँ लड़कियाँ कम है। तो अभी देखिए हरियाणा की लड़कियाँ अभी क्या माँ बाप उनके भेजेंगे, उनको अपने स्टेडियम में खेलने के लिए भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। एक कहते हैं माँ बाप का दिल टूटता है, कि उनका एक सपना टूटता है कि भैया कि इस लड़की बेचारी ओलंपिक मेडलिस्ट को न्याय नहीं मिला तो हमें कैसे मिलेगा? तो एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। इसमें प्रधानमंत्री जी, उपराष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति सब आके जवाब दें कि भैया ऐसा क्यों हुआ, किसके कहने पे हुआ। और ये बहुत सारे सवाल उठाता है न्याय प्रणाली पर, लोकतांत्रिक ढांचे पर, तो उनका जवाब दे संसद में तो बहुत अच्छा होगा। बीजेपी आई थी ना हमारे हरियाणा में, तो उसने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। तो वो नारा कहते बहुत गलत साबित होता है, उसका नारा कुछ गलत मिला। बेटी बचाओ मतलब बीजेपी से बचाओ, उनके गुंडों से बचाओ। आई थिंक वो एक वार्निंग थी, वो एक स्लोगन नहीं था। तो वार्निंग थी और उसको पहले समझ जाना चाहिए था लोगों को कि वार्निंग से क्या, इसका क्या अर्थ है इस पूरा। बिकॉज आप हमारे खेल मंत्री कहते हरियाणा खेल मंत्री संदीप सिंह हैं, उनके ऊपर भी इस तरह के एलिगेशन लगे हैं। आपके ब्रिजभूषण हैं, इनके ऊपर भी इस तरह के एलिगेशन लगे हैं। और भी बहुत सारे नेता हैं जिनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के केस चल रहे हैं अभी बीजेपी सरकार में। तो कम से कम ये अब सोचिए, जो हिंदुस्तान की आवाम है वो यहाँ बड़े बड़े लोग कहते हैं आके चले गए, ये हमेशा जो एक गरीब है, जो लाचार है, हिंदुस्तान की जनता उसका साथ देती है। तो हमेशा कहते साक्षी मलिक के साथ हम पहले भी खड़े थे, अब भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि लड़ाई बहुत लंबी है, तो अपनी कमर अच्छी तरह से कस लो। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत तरह के एलिगेशन भी लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बदलेंगी, लेकिन अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि हार नहीं माननी है। दैट्स इट। लड़ाई लंबी चलेगी, मुझे मालूम है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, हिंदुस्तान में तो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ये सब चीज़ें मनी पावर से चलती हैं, ये मैन पावर से चलती हैं, पॉलिटिकल पावर से चलती हैं, सब चीज़ें चलती हैं। ये हिंदुस्तान में पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है तो कहते कहते हिंदुस्तान में चमत्कार से कम नहीं होगा। बिकॉज खिलाड़ियों को फेडरेशन में जगह मिलनी चाहिए, उनको खिलाड़ियों के कहते सुख दुख में उनके साथ खड़ा होना चाहिए, उनको कोई भी किसी तरह का भी प्रॉब्लम हो रही है उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो आई डोंट थिंक सो हिंदुस्तान में पॉसिबल नहीं है सर ये, आई डोंट थिंक सो। अगर कहते यूएस या यूके में होती तो वहाँ कुछ चीज़ें बदल सकती थी, यहाँ मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो सर आप मुझसे पूछें, आप उनसे पूछिए जो सवाल, जो भारत रत्न लेके बैठे, जो दूसरे अवार्ड उनको मिलते हैं उनसे पूछिए, जो उनकी राज्यसभा मिलती है उनसे पूछिए। हम तो कहते हैं कि खिलाड़ी आदमी, हम तो पंच मार के कहते जीतना जानते हैं। आप उनसे सवाल पूछिए कि आप क्यों नहीं साथ दे रहे। जब वो कहते किसी ब्रांड की इंडोर्समेंट करने जाते हैं ना, वहाँ जाके पूछिएगा सर कि वाई इज़ दैट। तो आप सर कहते सपोर्ट करना बनता है। बिकॉज जब आदमी कहते अगला नंबर उनका होगा, अभी थोड़ी देर, अभी आज इनका नंबर, कल उनका नंबर होगा। तो वेट एंड वॉच।